फ्रस्ट्रेशन होगी, फिर तपेगा। अब यहाँ बीवी भी देखनी है, शादियां भी देखनी है, पाकिस्तानी माशरा है, लोगों के घर जाना है, केक लेके जाने हैं, कुछ खाने को होना चाहिए, खाली हाथ तो नहीं जा सकते ना। भाई आगे चले गए हैं, भाभीियों के बीच में देवरानी जेठानियों की टेंशनें चल रही होंगी। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैके के अंदर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ससुराल में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये तो जवानियों की बातें होती हैं। लड़के बैठे हैं शुगर, आओ ना प्रैक्टिकल में, शादियां होनी है, आगे बच्चों के स्कूलिंग सिस्टम्स हैं, इतने अखराजात हैं, क्वालिटी एजुकेशन देनी है। मिडिल क्लास फैमिली का आदमी कैसे सरवाइव करेगा? या तो ठीक है, पीछे बाप दादों के पैसों के अंबार हैं, तो उधर भी मेरा नुक्ता ये है, इफ यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, इफ यू हैव अ लॉट ऑफ वेल्थ, अगर दौलत के अंबार हैं तो क्रिएटिविटी भी उस आला मयार की होनी चाहिए थी। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह का दादा भी आलिम, उसका बाप भी आलिम, वो देख कितनी बड़ी हस्ती बन गया आगे से। तो आपके अगर बाप दादा इतने बड़े लोग थे तो आपको तो उससे भी ज्यादा जिन किस्म का कॉन्सेप्ट लेके आना चाहिए था। दो बात, या तो आप बहुत पावरफुल हैं पीछे से, तो आपको और पावरफुल ही आना चाहिए, और अगर आप बहुत ही हल्के हैं तो अभी आपको बहुत स्ट्रगल करनी है आगे आने के लिए। आप मुझे एक बात बताएं, ना दीन में इमाम बुखारी बनना है, ना दीन में इमाम शाफी बनना है, ना दीन में इमाम शातबी बनना है, ना दीन में इमाम जो है अल्लाह आपका भला इब्ने कसीर बनना है, ना दीन में इमाम हसन बसरी बनना है, ना दुनिया के अंदर आइंस्टाइन बनना है, ना दुनिया के अंदर, ठीक है, अगर फॉलोअर और फैसिलिटेटर भी बनना है तो ये बताएं किसी कॉन्सेप्ट को फैसिलिटेट करने के अंदर भी आप अपने डोमेन में इतने आप पर बोझ होगा, जाया कैसे कर सकते? हाँ, आपके पास एंजॉयमेंट का, रिलैक्स होने का टाइम हो जाएगा जब आपने ऑटोमेशन कर ली होगी, और ऑटोमेशन करने के लिए आपको रोबोट चाहिए, रोबोट के लिए टीम चाहिए, टीम के लिए बंदे चाहिए। कहां से लेके आएंगे आप? कैसे बेचेंगे अपना आप उनको? कैसे लोग अपनी जान आपकी हथेली में रख देंगे कि यार आपकी लीडरशिप में आप चलते हैं? और अगर आपने फॉलोअर ही बनना है और तो फिर अगर आपने फॉलोअर ही बनना है, बनने के लिए भी तो सही, फॉलोअर बनने के लिए भी तो आप में कुछ होना चाहिए ना। जाया कैसे कर? इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा सबसे अच्छा इस्लाम किसका है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा सबसे अच्छा इस्लाम किस? इसके बाद हम जाएंगे वो तीन कैटेगरियों के ऊपर, हम इसके बाद जाएंगे सबसे अच्छा इस्लाम किसका? आपने बोला मिन हुस्न इस्लामिल मरई तर्कुहु मा ला यानी, बंदे का इस्लाम सबसे अच्छा उसका है जो वहां होता ही नहीं है, जहां वो तर्क कर देता है और उस चीज को जो ला यानी है, इट इज ऑफ नो यूज। ना उसे स्पिरिचुअल फायदा हो रहा है, ना उसे फिजियोलॉजिकल फायदा हो रहा है, ना उससे मॉरल फायदा हो रहा है, ना इंटेलेक्चुअल फायदा हो रहा है, उसमें कोई इफेक्टिवनेस नहीं हो रही, कोई एफिशिएंसी नहीं हो रही, कोई इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं डेवलप हो रहे, कोई वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं हो रही, कोई सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग नहीं हो रही, किसी किस्म का उस एक्सचेंज में, उस बैठक में, उस महफिल में, उस सिस्टम के अंदर कोई ग्रोथ नहीं हो रही। वो बैठा हुआ कर क्या रहा है वहां पर? क्या कर रहा है वो शख्स? कोई जिक्र अस्कार नहीं मिल रहे, कोई नई हदीस सुनने को नहीं मिल रही, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा उसको, कोई नई आइडिया क्रिएशन नहीं मिल रही, कोई नई क्रिएटिविटी नहीं मिल रही, कोई नई लाइफ स्किल्स नहीं मिल रहे, कोई लाइफ कोचिंग टिप्स नहीं मिल रही, कोई फिका का बाब नहीं मिल रहा, कोई मुज्तहिद का इज्तिहाद नहीं मिल रहा, मुफस्सिर की तफसीर नहीं मिल रही, मुहद्दिस की हदीस नहीं मिल रही। ये किस वजह से सुन रहा है उसको और किस वजह से वहां पे बैठा हुआ है? ये बताए ना, कर क्या रहा है वो वहां पे? इसलिए आज कौम, आप कहते हो ना वेस्ट में वो लोग पढ़े लिखे भी हैं या कुछ भी है तो फिर भी जाया करते हैं, उनका सिस्टम बिल्ट है। सिस्टम ने उनको 5 दिन नहीं करता वो हफ्ते में 1 दिन अयाशी करता है, और वो उन्हें सिस्टम में रखा हुआ है कि भाई इस दिन तू शराबें पी, दारू पी कर, रोडों पे जो मसले मसाइल करने, 5 दिन गधे की तरह काम कराते हैं। हम तो पहुंचे थे जब पढ़ने के लिए अमेरिका में, 6 बजे अमेरिका रोडों पे होता है, 6 बजे अमेरिका रोडों पे था, बसें भरी हुई होती हैं। क्यों? वो आपका तेल निकाल लेते हैं खाल के अंदर से, इस तरह काम लेते हैं आपसे, और हल्की सी परफॉर्मेंस में आपके मसला आ जाए, एक आपका चेक बाउंस हो जाए, आपके सोशल सिक्योरिटी के अंदर ऐसा काला धब्बा लगेगा, पूरे अमेरिका की 56 स्टेटों के अंदर आपको लोन नहीं मिलना कहीं नहीं, फिर उसको क्लियर करते करते जिंदगी चली जाएगी आपकी। एक बार गोली का बटन दबना है, एक ये जवानियों के अंदर ये तंजीमों में लड़के घुस जाते हैं, ये आगे पीछे जाते हैं, ये यूनिटों में चले जाते हैं, बदमाशी का शौक होता है, टोर चाहिए होती है, बाइकों के पर कर ले, एक बार आएगा तू दाढ़ के नीचे किसी के, और पूरी फैमिली पीछे बैठी भी है, पूरा सिस्टम बैठा हुआ है। और एक वो भी है जो लगे हुए मेहनतें कर रहे हैं, सुबह से शाम मारे खा रहे हैं। मेरे पास एक आदमी आया, मैं गाड़ी में खाना खा रहा और वेटर था बेचारा लेके आया खाना, और बराबर में एक बंदा भीख मांगने आ गया, और कहीं से नहीं लग रहा था कि इसको जरूरत है, हट्टा कट्टा। मैंने उसको बोला वो मेहनत करके पैसे कमा के यहाँ पर कस्टमरों के आगे जलील हो रहा है, वो ठीक है, और तू आके यहाँ पर इस सिर्फ तूने हाथ फैलाना है, अपनी सेल्फ इंटेग्रिटी को भी तबाह करना है, और यहाँ पर अल्लाह के नाम के ऊपर तूने भीख मांगनी। ठीक है, जरूरतमंद हो सकता है, ये पागल है, ये भी ये कर ले, फिर सारी कौम ही फिर भीख मांगने पे लग जाएगी, तो फिर वो कैसे जाएगा?
کہ ید الاعلی خیر من ید السفلی، اوپر دینے والا ہاتھ نیچے والے لینے والے ہاتھ سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے. کیسے؟ تو اسلام کے انٹیگریٹیاں بلڈ نہیں کرتا. یہ سب چیزوں کے لیے محنت کرنی پڑے گی، کام کرنے پڑیں گے، مار کھانی پڑے گی، لوٹا اٹھانا پڑے گا، سفر کرنا پڑے گا، ہجرت کرنی پڑے گی. علم کے حصول کے لیے لوگوں کے پاس سندے لینے کے لیے ان کے پاس جا کے محنت کرنی پڑے گی. گھر چھوڑنے پڑتے ہیں، وطن چھوڑنے پڑتے ہیں، محنتیں کرنی پڑتی ہے. قوم کے لوگ مڈل ایسٹ سے لے کے کہاں جابیں کر رہے ہیں اپنے گھروں کو پالنے کے لیے، کیونکہ کچھ جوانیاں تھیں جنہیں احساس نہیں. میں کتنے ہی لوگوں کو جانتا ہوں ہمارے کالج لائف کے اندر، یہ ایسے چوڑے چودھری بدماش گنڈے، اور ایک قوم بیٹھی ہوئی تھی نرڈز کی، چشمے لگائے ہوتے تھے، انٹلیکچوئلز پڑھ رہے ہوتے تھے. آج وہ چودھری اور وہ تھلے لگے. ضائع کر رہا تھا نا. اس وقت کی چھوشاں فوفاں بہت پسند ہے لڑکوں کو. یہ آج یہ آپس میں بیٹھ کے یہ افیئر چلانے، یہ فضول باتیں کرنی، یہ معاملات چلنے، یہ کر لیں. عشق عاشقیوں میں زندگیاں برباد کر دیں ہمارے بچے، کو مسئلہ نہیں. کیا ملنا ہے اینڈ میں؟ ایک ایسی نہ ہوگی کہ وہ نہ جو ہے نا ایسی نہ ہوگی کہ وہ کسی جوگا نہیں رہے گا وہاں پر، کہیں نہیں ہوگا. اور ابھی دیکھ لیں کیس چل رہا ہے. ہاں ہو گئی، اگر ہاں ہو گئی ہوئی ہے کبھی؟ ہم نے تو نہیں سنا ہاں ہو گئی ہو کبھی. ہم نے سنا اس کا باپ مانگ گیا ہو. ایسے کیسے دے دیں گے آپ کو کوئی اپنے جگر کا ٹکڑا ہاتھ میں؟ یہ سب شیطان کی تلبیسیں ہیں. امت ہماری قوم کے لوگوں نے پوری دنیا میں کمپیٹ کرنا ہے، دنیا کے سکل سیٹس میں کمپیٹ کرنا ہے، دنیا کے معاملات میں کمپیٹ کرنا ہے. وہ وقت ضائع کر رہا ہے. سیکھیں گے کب؟ سیاستیں کب سیکھیں گے؟ یہ تو بچپنوں سے تربیتیں ہونی چاہیے. اکیڈمیز ہی نہیں ہے ملک کے اندر. آپ کے ایجوکیشن سسٹم کے کریکولمز میں نہیں ہے کہ بندوں کو بندہ بنایا جائے کہ ان کو کس طرح انہوں نے زندگیوں میں انہوں نے کیسے جنگیں لڑی.